जय हिंद दोस्तों। आज हम मथुरा वृंदावन दर्शन के उद्देश्य से बाय ट्रेन मथुरा विद फैमिली आए हैं। दोस्तों, यदि आप भी प्लानिंग कर रहे हो मथुरा वृंदावन आने की तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। मैं ये बताऊंगा आपको यहाँ तक कैसे पहुंचे, दर्शन का टाइमिंग क्या रहेगा, दर्शन का तरीका और आइटिनरी कैसी होनी चाहिए। मथुरा वृंदावन घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर टू मार्च है और ये हम मथुरा पहुंच गए हैं। दोस्तों, यदि यहाँ 4 दिन की प्लानिंग कर रहे हो तो 4 दिन में आपके मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, बंशीवीट और बांधीरवन, मानसरोवर ये पूरे आपके 4 दिन में कवर हो जाएंगे। हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ क्लॉक रूम की भी व्यवस्था है। आप चाहे तो सामान क्लॉक रूम में रख सकते हैं और हमारा होटल तो वृंदावन में था, इसलिए हमने क्लॉक रूम में सामान रख दिया और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हम पहुंच गए हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ये वो जगह है जहाँ कृष्ण के मामा जी कंस ने उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कैद किया था। ये कारागृह था उस जमाने में और वही आज कृष्ण जन्मभूमि है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश किया और मंदिर के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन भी किए और अंदर का दृश्य बहुत शानदार था और वहां गर्भगृह में भी उनके मंदिर के दर्शन किए। वहां मंदिर के अंदर कैमरा एंड मोबाइल अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम कोई भी अंदर का दृश्य नहीं ले सकते करेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं मथुरा और हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल हम बाय ई रिक्शा के माध्यम से जा रहे हैं। यहाँ की गलियां बहुत ही सकरी है, इसलिए ई रिक्शा सबसे बढ़िया माध्यम है लोकल घूमने के लिए, मथुरा हो या वृंदावन हो। कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के बाद हम बाहर निकले। इवनिंग करीब 6:30 हो गया था तो हम सीधा पहुंच गए विश्राम घाट जहां कंस को मारने के बाद कृष्ण ने यहाँ विश्राम करने पहुंचे थे। उसी विश्राम घाट यमुना नदी के तट है। वहाँ हम पहुंच गए 7 बजे और 7-7:30 बजे का समय वो है कि हर रोज यहाँ पर यमुना आरती होती है और उसके भी दर्शन हमें बड़े अच्छे से हो गया। उसके बाद हम वापस कृष्ण जन्मभूमि के वह क्लॉक रूम में आए। वहां से सामान लेकर हम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए बाय टैक्सी। मथुरा वृंदावन रोड में ही पागल बाबा मंदिर और बिरला मंदिर है, जिसे हम गोकुल जाते समय के लिए रखा है, क्योंकि गोकुल जाने के लिए मथुरा से होकर ही जाना है। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल यादव भवन में, जो कि रुक्मणी विहार वृंदावन में है। वृंदावन में यादव भवन पहले से बुक करवा लिया था। चाहे तो आप भी GoIbigo या booking.com से आप या मेक माई ट्रिप से आप बुक कर सकते हैं पहले से ही। और पहले से बुक करने से आपको फायदा ये है कि आप अपने चॉइस के अनुसार आप अपनी अच्छी बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी पीक सीजन में कोई भी होटल इंस्टेंट लेने के लिए। हमारी डे 2 आइटिनरी में वृंदावन दर्शन करने की, पूरे मंदिरों के दर्शन करने की योजना बनाए। ई रिक्शा पूरे फुल डे के लिए बुक कर लिया था और हम सबसे पहले मंदिरों के दर्शन की योजना बनाए, क्योंकि दोपहर को मंदिरें 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक, 1:30 बजे से कुछ मंदिरें 1:30 बजे बंद हो जाती है, 4-5 बजे तक मंदिरों का दर्शन नहीं होता। तो दोपहर को हम केशी घाट और निधिवन का प्लानिंग किए थे और सुबह के समय हम बांके बिहारी राधा रमन मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और गोपेश्वर मंदिर, रंगनाथ मंदिर और मदन मोहन मंदिर का प्लानिंग किए। सबसे पहले हम स्नेह बिहारी मंदिर और राधा रमन मंदिर गए। कृष्ण जी की लीलाओं में प्रेम ही सबसे बड़ा प्रतीक है, जिनके प्यार में पूरा एक युग बीता है, जिसे हम द्वापर कहते हैं। कान्हा से पूरा ब्रिज प्रेम करता था, क्योंकि कृष्ण को अपने देवत्व का अहंकार नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर पूरी तरह से होली जैसा माहौल है, क्योंकि फागुन के महीने में पूरे ब्रज में होली खेला जाता है। फिर हम राधा वल्लभ मंदिर गए। यहाँ पर राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ राधा वल्लभ के पट हमेशा नहीं खुलते हैं, बीच में बंद होते हैं, फिर खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। और राधा वल्लभ के दर्शन बड़े मुश्किल से, उनका बुलावा आता है तो ही होता है। तो हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए और पीछे से गुलाल भी लोग डाले जा रहे थे, क्योंकि होली का माहौल था। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बंशी सब सुर के आगे है,
बंशी एक सुर में बाजे हाल ना पूछो, मोहन का सब कुछ राधे राधे है। राधा दामोदर मंदिर के बाद हम, चूंकि अब टाइम हो चुका है, लेट हो चुका है, दोपहर को सब मंदिरें बंद हो जाती, तो हमने निधिवन के लिए निकल पड़े। निधिवन में हमने स्पेशल टिकट कर निधिवन के जंगलों के बीच से बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए। यहाँ आप देख रहे होंगे सब पेड़ झुके हुए हैं और जो कृष्ण जी को नमन कर रहे हैं। ये पेड़ रात को गोपियां बन जाते हैं और आज भी कृष्ण संग रास लीला करते हैं। शाम को यहाँ कोई आता जाता नहीं है, यदि कोई आता भी है तो वह जीवित नहीं है, इनकी समाधि यहीं बनी हुई है। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद वहीं से लगा हुआ रंग महल का भी दर्शन हमने गए। पंडित पुजारी लोग फूलों की सेज बनाते हैं और 16 श्रृंगार का सामान रखते हैं और 16 ताले लगाकर चले जाते हैं। तो सुबह आप देखोगे तो 16 श्रृंगार के या फूलों की सेज सब बिखरी हुई है, लड्डू टूटा हुआ है, दातुन किए हुए हैं, लोटे का जल गायब है। वृंदावन की बेड़ई पुड़ी बहुत ही मशहूर है। वृंदावन में आप जब भी आए तो यहाँ की बेड़ई पुड़ी जरूर टेस्ट करें। यहाँ के बेड़ई पुड़ी की खासियत ये है कि खाने के 2 घंटे बाद भी मुंह का स्वाद बना रहता है। और साथ ही साथ वृंदावन की लस्सी, जलेबी और रबड़ी खाना ना भूले। और वहाँ सामने में हम चौपाटी पे लस्सी का आनंद लिए। इसके बाद हम गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए। फिर हम इस्कॉन मंदिर गए, जहां पर देश विदेशी सभी लोग यहां पर भक्ति में लीन थे। फिर हम प्रेम मंदिर गए। प्रेम मंदिर का नज़ारा रात को देखने लायक ही बनता है, बहुत ही सुंदर। दिस इज ऑल अबाउट वृंदावन। आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन हमने वृंदावन से गोवर्धन और बरसाना और नंदगांव के प्लानिंग किए और हमने टैक्सी कर लिए। यहाँ से गोवर्धन, वृंदावन से गोवर्धन 25 किलोमीटर है और गोवर्धन से बरसाना 20 किलोमीटर है और बरसाने से नंदगांव 9 किलोमीटर है। बरसाने की लठमार होली बहुत ही मशहूर है। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। ये नंदगांव धाम है जहाँ ठाकुर जी आकर के गोकुल गांव को छोड़ करके यहाँ रहे। 2 साल 3 दिन गोकुल में रहे, उसके बाद 9 साल 49 यहीं आकर के रहे। जहाँ धाम प्रसिद्ध है, बड़ी ओढ़ना ओढ़े हैं माता यशोदा और बीच में दोनों भैया हैं कृष्ण बलराम। बाबा की तरफ बड़े भैया बलराम हैं। कृष्ण के पिता नंद बाबा के नाम से बने नंदगांव में नंद महाराज ने भगवान कृष्ण को कंस के राक्षसों से बचाने के लिए गोकुल से यहाँ आ बसे थे। अब हम राधा कुंड और राधा कुंड के बाद गोवर्धन। हम लोग ये तीनों जगह कवर करते हुए जल्दी पहुंच गए हम वापस वृंदावन। और वृंदावन में हमारे से कुछ मंदिर छूट गए थे, उसको फिर हमने 4 बजे के बाद हमने लोकल घूमे। और सबसे पहले हमने वैष्णो देवी के मंदिर का दर्शन किए और यहाँ की वैष्णो देवी की मूर्ति और यहाँ के केव्स बहुत सुंदर थे। उसके बाद हम चंद्रोदय मंदिर गए और फिर लोटस टेम्पल। दोस्तों आज हम सबसे पहले मानसरोवर और बांडीर वन फिर बंसीवाट जाएंगे। यह करीब वृंदावन से 15 किलोमीटर है।
फिर हम करीब 30 किलोमीटर वहां से गोकुल के लिए है, फिर हम गोकुल के लिए जाएंगे वाया मथुरा। दोस्तों हम पहुंच गए हैं मानसरोवर। यहाँ श्री राधा रानी ने अपने कंगन से खोदकर अपने अश्रु से सरोवर बनाया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को मनाने आए थे और इसलिए इस सरोवर को मानसरोवर नाम दिया गया। भांडिल वन, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा की विधि पूर्वक विवाह इसी भांडिल वन में संपन्न कराया। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मवेद वर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। बंशीवट ये वो स्थान है जहाँ कृष्ण गाय चराने आते थे और यहाँ डालियों पे बैठकर बांसुरी बजाते थे। यह 5500 वर्ष पुराना लीला स्थल है। तो अब हम पहुंच गए हैं रमन रेती मथुरा होते हुए। अब इसके बाद हम जाएंगे गोकुल। एट लास्ट हम गोकुल पहुंच ही गए। जैसे बरसाना में लठमार होली होती है, वैसे ही यहाँ छड़ीमार होली खेली जाती है। यहीं पर रहते हुए उनकी बाल लीलाओं का वर्णन है। गोकुल के बाद हम आगरा ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये सफर? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अगर आप भी वृंदावन मथुरा जाने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।